ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार वर्मा, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवली तीर्थ बाराबंकी। आज कक्षा 9 में हम चैप्टर घातांक पढ़ाने जा रहे हैं, जो उसी संख्या पद्धति की लास्ट एक्सरसाइज है। घातांक का आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा भी है, उसके नियम भी पढ़े हैं और मैंने उसकी उन नियमों को लिख करके एक पीडीएफ फाइल बना करके आपके पास भेजी है। हम उन्हीं सूत्रों को एक बार पुनः वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं और उसके पश्चात हम एक्सरसाइज को समझाते हैं। तो घातांक में जैसे कोई संख्या लिखी होती है a की पावर m, तो इसमें a हमारा आधार होता है जिसे बेस भी कहते हैं, और m उसकी घात होती है जिसे पावर भी कहते हैं। तो जो a की पावर m लिखा हुआ है, a आपका आधार है, m उसकी घात है। अब हम इस पर कुछ नियम बताने जा रहे हैं। जैसे एक ही आधार परंतु उनकी घातें भिन्न भिन्न हों और उनको आपस में गुणा किया जाए तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात a की पावर m प्लस n हो जाती है, पहला सूत्र। दूसरा जो है, यदि किसी संख्या की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। तीसरा आपका जो दिया गया है, यदि आधार समान हो, उनकी घातें अलग अलग हों और एक दूसरे को भाग किया जाए तो उनकी घातें घट जाती हैं। और चौथा नियम है कि यदि दो संख्याएं भिन्न भिन्न हों परंतु उनकी घातें सेम हों तो उनको हम आपस में गुणा करके उसकी होल पावर लगा दी जाती है। और पांचवा जो नियम है, यदि किसी की घात माइनस है तो उसे 1/a की पावर n लिख दिया जाता है, या इसे जैसे हमारा लिखा हुआ है a की पावर -1 तो इसको 1/a लिख सकते हैं। अगला जो है, अगर हमारी किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। और यदि किसी के ऊपर कोई चीज करनी में लिखा जाए और उसको घात में लिखना हो तो a की पावर 1/n लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ नियम हैं। मैंने इसको अभी आपको पीडीएफ फाइल बना करके भेजा भी है। हम इसी पर आधारित कुछ सवाल आपको बताने जा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन नोट किए हैं, दोनों को सरल करना है और घातांक का नियम लगाना है। जैसे पहला सवाल हमारा दिया गया है 64 की होल पावर 1/2। इसको करना यह है कि 64 के फैक्टर करना है। इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 की होल पावर 1/2। इसे कितना लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। यहां पर नियम लगेगा a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ये नियम इसमें लगा देंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 कट जाएगा। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 3 अर्थात 8। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8। वैसे इसको लिख सकते हैं 30 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 की होल पावर 1/5, यानी 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5 की होल पावर 1/5। यही नियम फिर लगेगा तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू
1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें लगा सकते हैं, सब एक ही जैसे सवाल हैं। जैसे लिखा है 9/3/2, 9 को लिख सकते हैं कितना, 3 × 3 की होल पावर 3/2, यानी 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। फिर हमारा यही नियम लगेगा, यानी आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 3/2, 2 कैंसिल, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 बार इसको गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 27, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। देखिए माइनस में है, माइनस को सबसे पहले बाद में सरल करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे, 55 25 125 की होल पावर -1/3, यानी लिख सकते हैं 5/3 की होल पावर -1/3। फिर हमारा यही नियम लगेगा, तो आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 × -1/3, -3 कैंसिल, 5 पावर -1 यानी 1/5। यहाँ पर नियम लगा है a की पावर -1 = 1/a। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज का एक सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, पहला और दूसरा। इसमें कुछ हमने 2 सवाल लिए हैं, 4 दिए गए हैं, आपको बाकी लगाना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। इसमें हमने 3 सवाल लिखे हैं, 4 सवाल, अभी उसको बताएंगे। पहला है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5, यानी इसमें कौन सा नियम लगने वाला है, सेम बेस घाते अलग अलग, उससे लगा सकते हैं। इसमें 1/, करके दिया गया है, इसमें बेस समान है, भाग किया गया है। इसमें जब लगाएंगे तो हमारा जो सूत्र लगने वाला है वो लगेगा a की पावर m × a की पावर n, दैट इज a की पावर m + n। सरल कर दीजिए इसी सूत्र से। तो 2 की पावर 2/3 + 1/5, 2 की पावर एलसीएम हो जाएगा 15, 5 दूनी 10 + 3, 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब सरल करेंगे तो इसको पावर माइनस में लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 3 की पावर -3 की होल पावर 7। सबसे पहले सूत्र लगा है 1/a = a की पावर -1, एक सूत्र ये लगा हुआ है। दूसरा हमारा सूत्र इसमें लगा हुआ है a की पावर m की होल पावर n = a की पावर m × n। तो ये पहले लग गया है, ये अब लगेगा इसमें, यानी 3 की पावर आपका हो जाएगा -3 × 7, यानी 3 की पावर -21, और माइनस में घात लगी हुई तो फिर एक सूत्र लगेगा a की पावर -1 या -n = 1/a की पावर, यानी 1/3 की पावर 21 आपका आंसर। इसमें सेम बेस है, घाते अलग अलग हैं, यानी इसमें जो सूत्र लगने वाला है वो लगेगा a की पावर m बटे a की पावर n, दैट इज a की पावर m - n, यानी आपका हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4, 11 की पावर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 - 1, यानी 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट बच गया था उसको भी जरा आप समझ लें। इसमें देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, यानी a की पावर m × b की पावर m। तो आपका बताया था a × b की होल पावर m, यही इसमें नियम लगेगा। 7 × 8 की होल पावर 1/2, यानी 7/56 की होल पावर 1/2। अगर इसके फैक्टर करना चाहते हो फैक्टर भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो। ये हमारे एक्सरसाइज 1.6 है। यहां पर हमारी संख्या पद्धति समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।